खबर शामिल करते हैं। उकाड़ा से शेख नदीम शराज की रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल तारक अब्बास कुरैशी ने दीपालपुर में कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि दीपालपुर के गांव अड्डा साल हेवाल में एक दिलखराश वाक़या में मुलजमान ने एक घर में घुसकर डकैती के साथ साथ एक खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। 8 मुलजमान ने मुस्मियान, मोहम्मद सलीम और खालिद अली के घरों में घुसकर डकैती की वारदात में मकीनों को न सिर्फ बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि मुलजमान ने एक घर में एक खातून के साथ इज्तिमाई ज़्यादती भी की। मैंने और मेरी टीम ने तहैया कर लिया कि मुलजमान की गिरफ्तारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। केस की पेश रफ्त के हवाले से मैं 2 से 3 मरतबा दीपालपुर आया और सूरत हाल को खुद मॉनिटर किया। इस हवाले से हमने SP इन्वेस्टिगेशन शमसुल हक दुरानी की सरबराही में 9 टीमें तश्कील दी, जिन्होंने सर्च ऑपरेशन और जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तिफादा हासिल किया। मोरका 30/9/2020 को पुलगारा की नज़दीकी आबादियों में दोबारा 10 से 12 अफराद डकैती की नीयत से दाखिल हुए। अहलियानी इलाका ने घेरा डाल लिया और मकामी पुलिस बारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए। 2 तरफा फायरिंग से नामालूम डाकू जाँ बहक हो गया, जिसको मोहम्मद खालिद और मोहम्मद सलीम ने अपने मुलजम के तौर पर शनाख्त कर लिया। इस डाकू की शनाख्त मोहम्मद अकरम वल्द नज़ीर सकना ननकाना से हुई। हलाक होने वाला डाकू मुतअद्दिद संगीन डकैती, रेप और पुलिस मुकाबलों की वारदातों में मतलूब था। DPO उकाड़ा फैसल शहजाद ने अपनी तैनाती के बाद संगीन मुकदमात को चेक किया तो उन्होंने फौरी तौर पर दीपालपुर में मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात की और मुलजमान की गिरफ्तारी का यकीन दिलाया। पुलिस की तमाम टीमों ने अपनी पेशेवराना सलाहियतों के बरकरार लाते हुए गैंग के 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें इस गैंग का सरगना फ़ारूक उर्फ मलंगी, गुलजार उर्फ अमानुल्ला, शहरियार उर्फ चूहा, इकबाल वल्द गामन और हैदर उर्फ हैदरी शामिल हैं। मुलजमान मुतअद्दिद संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। मुलजमान के कब्ज़ा से भारी मकदार में नाजायज़ असला और माल मसरूका, 4 अदद मोटरसाइकिल अरक्शे, 2 अदद मोटरसाइकिल, 1 लाख रुपए नकद बरामद की है। बाकी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जो मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगी। भी महसूस की और जब मैं मौके पर पहुंचा तो DPO साहब वहाँ मौजूद थे और बाकी पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। और जब हम साइड पर हुए तो DPO साहब की आंख में भी उस वक़्त आंसू थे और बाकी हमने उस वक़्त ये तहैया किया कि हम अब और कोई काम उकाड़ा पुलिस नहीं करेगी जब तक मेहरबानी करने यार थोड़ा साइड पे हो जाए। जो डर जाएं हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाज़िम है। जनाब